तो इस वीडियो में जब लोग है बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि कैलकुलेशन के बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो उन कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर कोई नंबर है ना, अगर कोई नंबर है, जैसे कि इस प्रकार के नंबर मान लो कि 25 है, मतलब एनी नंबर विच एंड्स विद 5। कोई नंबर है जिसके आखिरी में 5 आता है और मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने का सबसे बड़ा तरीका क्या आपके पास है कि ये 5 आपको दिख रहा है, उसका स्क्वायर निकालो 25, और यहाँ जो आपको 2 दिख रहा है उसमें 1 इंक्रीज कर देना, 2 + 1, और उसको फिर उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 + 1 3, 3 2 6, तो आंसर आएगा 625। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो आपको 35 दिया गया है और 35 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इस 5 के लिए आप लिख दो क्या? 25, और इसमें आप एक इंक्रीज करो, ये हो जाएगा 4, और उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 4 × 12, और ये वाला 25। तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया? 1225। ठीक है, अगर मान लो आपको 65 दिया गया है और 65 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो ये इसका लिख दो 25, और इसमें 1 इंक्रीज कर दो, तो आएगा 7, इसको मल्टीप्लाई करो इसी से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6 × 42, और यहाँ पे 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4225। यानी 65 का स्क्वायर क्या हो गया? 4225। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अगर मान लो 55 दिया गया आपके पास, क्या दिया गया है? 55 दिया गया है, और आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो इस 5 के लिए 25 लिख लो, और इस 5 में 1 इंक्रीज करो, 6 आ जाएगा, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा? ये आया 30, और ये 25 तो था ही, तो आंसर कितना हो गया? 3025 इज द आंसर। मतलब कोई भी नंबर जो कि क्या हो रहा है? 5 से एंड कर रहा है। क्या हो रहा है? कोई भी नंबर जिसका एंड 5 से हो रहा है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर हम यहाँ पे लिए, हम लोगों ने यहाँ पे, तो कोई भी नंबर जो कि 5 से एंड कर रहा है 2 डिजिट का, ठीक है, तो उसका स्क्वायर निकालना हो, तो इस 5 के लिए 25 लिखो, और इसमें एक इंक्रीज करो, तो 4 आया, और उसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 12 हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया? 5 के लिए 25 लिखा, और फिर इसमें 1 इंक्रीज कर दिया, तो 3 आया, 3 2 6 आ गया। यहाँ पर मैंने क्या किया? तो 5 के लिए 25 लिखा, 6 में 1 इंक्रीज किया, 7 आ गया, 7 6 42 हो गया। इस 5 के लिए 25 लिखा, 5 1 इंक्रीज किया, 6 आ गया, 6 5 30 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी नंबर जिसका अंत जो है 5 से हो, उसका स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो, चाहे वो 15 का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 35 का हो, चाहे 45 का हो, 55 का हो, 65 का हो, 75 का हो, 85 का हो, या 95 का हो। किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो, तो इस ट्रिक से आप निकाल सकते हो। चलो मैं एक और करके दिखाता हूँ, 85 का। ठीक है, 85 का स्क्वायर निकालना है आपको। इस 5 के लिए आप यहाँ पे 25 लिख लो, और इसमें 1 इंक्रीज करो, तो 9 × 8, तो आगे 7 2 2 5, और इस तरीके से हम क्या सकते हैं, किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ठीक है, इतना अगर समझ में आया है, तो नेक्स्ट का ट्रिक लोग देखते हैं कि आखिर क्या है मल्टीप्लिकेशन का। ये स्क्वायर निकालने के लिए था। ठीक है, अब क्या है देखो, अगर मान लो कोई भी नंबर आपके पास दिया गया है 2 डिजिट का, ठीक है, 42 है यहाँ पे, और मान लो यहाँ पे 75 दिया गया है, इसका आपको करना है गुना। क्या करना है? गुना करना है। तो क्या कर सकते हैं? अगर इसको फास्ट करना है तो क्या करेंगे? 5 2 10, 7 4 28, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो, तो 4 5 20, अब प्लस 7 2 14। ठीक है, अब क्या हो गया आपके पास? तो 28, ये जोड़ोगे आएगा आपके पास 34, और ये हो गया 10। इस 10 का 0 लिखो, 1 कैरी गया, तो हो गया 35, 35 का 5 लिखो, कैरी गया 3 यहाँ पे लिखोगे, आएगा 3150। मतलब 42 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 45 को मल्टीप्लाई करना है 32 से, क्या करेंगे हम लोग? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4 2 8, और 5 3 15। ठीक है, तो आया 12, 15 और 8 कितना हो गया मेरे पास? 15 8 23 के बराबर आया 10। 10 का 0 1 कैरी जाएगा, तो 24 होगा, 24 का 4 कैरी 2 आएगा, 12 और 2 14। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी
टू डिजिट नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई मतलब कि हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग यहां पर लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है 96 दिया गया है और 24 दिया गया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24, इसको इससे करोगे 9 दूना 18। ठीक है, अब इसको इससे करो, इसको इससे करो और जोड़ दो, तो 9 चौक 36 और 6 दूना 12, तो 6 2 8, 3 1 4, आया यहाँ पे 48। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, इस 24 के लिए 4 आएगा, कैरी 2 जाएगा तो ये 50 हो जाएगा, 50 का 0, कैरी 5 आएगा। ठीक है, और 18 प्लस 5 कितना जाएगा, 23 जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 2304। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो किसी भी टू डिजिट नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं इन अ शॉर्टकट मैनर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अब क्या है, देखो मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है वो क्लोज टू 100 है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास दिया गया है 97 इंटू 98 मल्टीप्लाई करना है, 97 को 98 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जल्दी कैसे करेंगे, तो ये देखो कि इसका 100 से डिफरेंस कितना है, ये 3, इसका कितना है 100 माइनस 2, लिख सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहां देखो ये जो वाला आया है 2, इसको इसमें घटा दो, तो 97 माइनस 2, 97 माइनस 2, और क्या करो आप यहां बगल में लिखो 3 2 जा 6 0 6, तो आंसर क्या आया 9506 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ आई? तो इस प्रकार से क्या करते हैं, तो जो नंबर 100 के नजदीक है उसका हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपको दिया गया है 96 इंटू 95 दिया गया। ठीक है, तो ये क्या आपके पास है, तो 100 माइनस 4 है, ये क्या आपके पास, तो 100 माइनस 5 है। ठीक है, अब क्या है कि इस 96 में से ये वाला 5 घटा दो, घटा दिया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 5 4 जा 20, यहां लिख दिया, 96 में 5 है, कितना बचा पास 91 और 2 0। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप इजी लग रहा होगा, है ना। हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो आपको दिया गया है 99 इंटू 97, इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालोगे, तो ये आपके पास है 100 माइनस 1 और ये आपके पास है 100 माइनस 3। अब क्या करो, इस 99 में से इस 3 घटा दो, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, तो 99 में 3 का क्या बचा, पास 96 बचा, और इन दोनों गुना कर लो, 3 1 जा 3, तो आएगा पास 0 3। दिस इज द आंसर। बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग कोई भी नंबर जो कि 100 से नजदीक हो उसका प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो बिल्कुल सही है। ओके, अब सिखाते हैं कि अगर कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना हो, कोई भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना हो, कोई भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि 23 को आपको मल्टीप्लाई करना हो 11 से, यहां पे हम लोग 2 डिजिट नंबर ही लेके चलेंगे। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आसानी से कैसे करेंगे, तो 2 इधर लिखो, 3 इधर लिखो और इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, इसका आंसर होगा 253। ठीक है, मान लो 45 को करना मल्टीप्लाई 11 से, कैसे करोगे, तो 4 यहां लिखो 5 यहां लिखो, इन दोनों को जोड़ दो, 495 विल बी द आंसर। मान लो आपको दिया गया 96 को 11 से करना है, तो क्या करोगे, 9 यहां लिखो 6 यहां लिखो, इन दोनों को जोड़ दो, 9 6 15, तो क्या 15 लिखूं, नहीं बिल्कुल नहीं, यहां 6 15 का 5 कैरी 1 जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 10, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, मान लो आपको 48 को करना है 11 से मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, तो 4 यहां लिखो 8 यहां लिखो, 8 और 4 12 यहां लिखो, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 8 आएगा, 12 का 2 आएगा और कैरी गया 1, तो 4 और 1 5, दिस इज द आंसर।
इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात हमारी है, कोई भी नंबर को जो 2 डिजिट का नंबर होगा उसको 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा, है ना। अब एक ट्रिक क्या है मेरे पास कि मान लो कि कोई भी नंबर हो, एक इवन हो और दूसरा ऑड हो। क्या हो? कोई भी नंबर हो, एक इवन हो, दूसरा ऑड हो और उसको आपको मल्टीप्लाई करना हो। क्या करना हो? मल्टीप्लाई करना हो। तो कैसे करोगे? जैसे देखो, लिखा हुआ है 25 इंटू 16, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे? तो एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 और ये वाला हो जाएगा 8 और 8 5 40 और 1 0, 400 आंसर। ठीक है, मान लो दिया गया आपके पास 75 दिया गया है ना, और गुना आपको दिया गया है मान लो 24 दिया गया है। ठीक है, इसको करना है वो गुना। कैसे करोगे? तो इसको कर दो 75 को 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 2 से डिवाइड। तो किया गया आपके पास, ये हो जाएगा 150 इंटू ये हो जाएगा 12। ठीक है, अगेन क्या करो, इसको कर दो 2 से आप मल्टीप्लाई, इसको कर दो 2 से डिवाइड। तो 15 इंटू 2 यहां पे हो गया 150 गुना 2 इंटू 12/2, ये हो गया 300 और ये हो गया आपके पास कितना 6 और 6 3 1800, इसका हो जाएगा आंसर। तो अगर आपको कोई इवन नंबर दिया जाए और दूसरा ऐसा नंबर दिया जाए जिसको हम लोग डबल करेंगे, इसको हाफ करेंगे, मतलब एक अगर आपके पास एक इवन नंबर दिया गया है तो उस इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई करोगे, आपको प्रोडक्ट आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, दो नंबर का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग बाय 2 इफ वन ऑफ द नंबर गिवन नंबर इज इवन नंबर। अगर दोनों में से एक नंबर आपका क्या दिया गया हो, इवन दिया गया हो, तो हम लोग इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। चलो अब अगला क्या है मेरे पास, अगला क्या है मेरे पास, जैसे 104 गुने 107 है, आपको मल्टीप्लाई करना है उसको। ठीक है, कैसे करोगे? एक 104 गुने 107 कैसे करोगे मल्टीप्लाई? तो देखो क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 100 + 4, इसको लिख सकते हैं 100 + 7, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट ठीक है। अब क्या करो कि 104 में 7 जोड़ो या फिर 107 में 4 जोड़ो, 104 में 7 जोड़ो या फिर 107 में 4 जोड़ो। तो क्या आएगा, 104 + 7 और यहां लिखो 7 चौका 28। आंसर क्या आया? 7 और 4 11 का 1 हाथ में रहा 1, यहां पे 1 और 1 और यहां 2 8। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या है यहां पे कि मान लो आपको गुना करना है 105 गुने 103 करना है। कैसे गुना करोगे? तो क्या तरीका है, इसको लिखो 100 + 5, इसको लिखो 100 + 3। ठीक है, अब 105 में 3 जोड़ दो, 105 में 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 108 और 5 दिया 15। दिस इज द आंसर। ठीक है, अब क्या है देखो यहां पे कि 109 है और गुना 108 है, तो इसको लिख सकते हो 100 + 9, इसको लिख सकते हो 100 + 8। ठीक है, क्या करो 109 में 8 जोड़ो तो 117 और 9 8 72। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर जो 100 से नजदीक हो, 100 से बड़ा हो, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपको यहाँ पे कि 97 × 98 करना था, तो इसको मैं लिख रहा था 100 - 3 और इसको लिख रहा था मैं 100 - 2। फिर क्या कर रहा था कि इस 97 में 2 घटा रहा था, तो 97 में 2 गया तो 95 बचा। ठीक है,
और यहाँ पे 3 दूना 6 बचा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो जहां पे सब्ट्रैक्ट करके बना रहे थे वहां पर इस वाले को इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे थे या फिर इस वाले से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। आप देख पा रहे हो 97 में 2 जाएगा तो भी 95 बचेगा, और 98 में 3 जाएगा तो भी आपका 95 बचेगा। तो आप इसको इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो या फिर इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द सेम हियर। अब बाकी जो बचा इन दोनों गुना करना है, 3 दूना 6 आएगा तो 6 आपको यहां लिखना है। इन द सिमिलर मैनर यहां पे अब क्या था, 104 गुना 107 था, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, ठीक है। अब क्या यहां पे कि इस वाले में इसको जोड़ो या फिर इस वाले में इसको जोड़ो, यू विल गेट 111। 104 प्लस 7 111, 107 प्लस 4 111, तो इसमें इसको जोड़ो या इसमें इसको जोड़ो, वी विल गेट द सेम थिंग, ठीक है। तो यहां पे आ गया 111 और इन दोनों को गुना करो तो 7 चौक 28, यहां पे आ गया 28, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर जो 100 के नजदीक में हो हम लोग उसका गुना निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक हम लोग और लेते हैं। मान लो आपको 101 को गुना करना हो 101 से, कैसे करोगे? तो इसको लिखूंगा 100 प्लस 1, इसको लिखूंगा 100 प्लस 1, ठीक है। तो 101 प्लस 1 102 है ना, और फिर क्या करना है, तो इन दोनों गुना करना है, तो 01, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग है कुछ नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको देखने में बहुत अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आई होगी, और तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप यू आर लाइकिंग दिस। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।